वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 603 के मिड टर्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना ताकि एग्जीक्यूट किया जाए बिजनेस एक्टिविटीज़ को। स्ट्रेटजी को जो है वो फॉर्मुलेट किया जाता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर, और फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रिक्वायर करता है एक फर्म को कि इस्टेब्लिश करे एनुअल ऑब्जेक्टिव और डिवाइस करे उसकी पॉलिसीज़, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे, एलोकेट करे रिसोर्स, जहाँ जिन रिसोर्स की ज़रूरत है उनको एलोकेट किया जाए, ताकि जो फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजी है, जो स्ट्रेटजी बनाई जा चुकी है, उसको एग्जीक्यूट किया जा सके, उसको एक तरह से अप्लाई किया जा सके। नाउ द विजन स्टेटमेंट बनाती है ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप करती हैं एक विजन स्टेटमेंट जो कि आंसर देता है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देता है कि व्हाट डू वी वांट टू बिकम, यानी कि हम क्या बनना चाहते हैं। डेवलप करना विजन स्टेटमेंट, इसको जो है वो पहला स्टेप जो है वो कंसिडर किया जाता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। प्रीसीडिंग होता है इवन के जो डेवलपमेंट है मिशन स्टेटमेंट की, और बहुत से जो विजन स्टेटमेंट होते हैं वो सिंगल सेंटेंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि विजन स्टेटमेंट जो है स्टोक्स आई क्लिनिक का फ्लोरेंस साउथ कैरोलिना में, वो क्या है कि आवर विजन इज़ टू टेक केयर ऑफ योर विजन। उनका ये विजन है कि आवर विजन स्टेटमेंट के आवर विजन इज़ टू टेक केयर ऑफ योर विजन। ये आई क्लिनिक का जो है वो एक विजन स्टेटमेंट है कि हमारा विजन ये कि हिफाजत करना जो आपकी विजन है उसकी। विजन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो है वो क्या है कि ग्लोबल लीडरशिप इन एजुकेशन, सर्टिफिकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनका ये है कि ग्लोबल लीडरशिप होना एजुकेशन के अंदर, सर्टिफिकेशन में, और जो प्रैक्टिस है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं जो कि परस्यू करने से कुछ ख़ास जो स्ट्रेटजीज़ है, और स्ट्रेटजीज़ जो रिप्रेजेंट करती है एक्शन जो कि होंगे अकम्प्लिश करने के लिए, पूरे करने के लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। और जो टाइम फ्रेम है ऑब्जेक्टिव्स के लिए और स्ट्रेटजीज़ के लिए वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यूजुअली तौर पे 2 से 5 ईयर्स तक की कंसिस्टेंसी अगर हम बात करें। और अब ये कि बिज़नेस एथिक्स, इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये कुछ यानी कि एक तरह से प्रिंसिपल्स हैं, और ये गाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग भी, बिहेवियर भी, लोगों का बिहेवियर भी, और जो डिसीजन मेकिंग है एथिक्स की वजह से ही एक गाइड मिलती है। और गुड बिजनेस एथिक जो है, अच्छे बिजनेस एथिक प्री रिक्विजिट भी, एक रिक्वायरमेंट भी है अच्छे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के लिए। गुड एथिक जो है इज़ जस्ट गुड बिजनेस। अच्छे एथिक्स हैं तो वो एक तरह से अच्छा बिजनेस है। जहाँ पर अच्छे एथिक्स होंगे वहीं आप देखेंगे जो अच्छे बिजनेस हैं, अच्छे इदारे हैं, वहीं पे आपको अच्छे एथिक्स दिखाई देंगे। जो इदारे अच्छे नहीं हैं वहाँ पर अनएथिकल किस्म के लोग दिखाई देंगे, एम्प्लॉयज़ उनके आपको अनएथिकल दिखाई देंगे। जो अच्छे इदारे हैं वहाँ पे एथिकल एम्प्लॉयज़ होंगे। नाउ द फिलॉसफी। फिलॉसफी के अंदर है कि व्हाट आर द बेसिक बिलीव्स, जो बुनियादी बिलीव्स हैं, अकायद हैं और वैल्यूज़ हैं, एस्पिरेशन है, और जो एथिकल प्रायोरिटीज़ है फर्म की, एथिकल तौर पे, अखलाकी तौर पे जो प्रायोरिटीज़ वगैरह है फर्म की, वो आ जाती हैं। एक एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है उसका फोकस होता है आइडेंटिफाई करने के ऊपर और इवेल्यूएट करने पर ट्रेंड्स भी और इवेंट जो कि बियॉन्ड होती है, जो कि बाहर आगे है एक तरह से सिंगल फर्म के, जैसे कि इंक्रीज़ होना फॉरेन कंपटीशन, पॉपुलेशन का शिफ्ट होना टू द सन बेल्ट तक, और एक एजिंग सोसाइटी का होना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो कंप्यूटर रेवोल्यूशन वगैरह है। नाउ दी प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्सटर्नल ऑडिट, जो प्रोसेस है परफॉर्म करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिट। ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर लाजमी शामिल हो, मस्ट इन्वॉल्व एज मैनी मैनेजर, जितने ज़्यादा मैनेजर्स हो सकें और जितने ज़्यादा एम्प्लॉय हो सके पॉसिबल। इन्वॉल्वमेंट जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, उससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, समझा जाएगा, और जो कमिटमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स से। इंडिविजुअल जो है वो अप्रिशिएट करते हैं कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि कंट्रीब्यूट करें आइडियाज़ और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले उनके जो फर्म की इंडस्ट्री है, कॉम्पिटिटर हैं और जो मार्केट्स वगैरह हैं।
नाउ द कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम, सो सिस्टमेटिक और जो एथिकल प्रोसेस है गैदर करने के लिए भी, जमा करने के लिए और फिर एनालाइज भी करना, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो होगी ये गैदर की जाएगी और एनालाइज की जाएगी। कंपटीशन की जो एक्टिविटीज़ है, जो कुछ कॉम्पिटिटर वगैरह कर रहे हैं, और जो जनरल बिजनेस ट्रेंड भी है, एक जनरल बिजनेस ट्रेंड भी जो है वक्त के साथ चेंज होता रहता है, ताकि टू फर्दर आप बिजनेस ऑन गोल। उसके बाद है फिर इंडस्ट्री एनालिसिस, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। सो एक एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो है वो अलाउ करता है स्ट्रेटजिस्ट को कि वो समराइज़ भी करें और इवैल्यूएट करें इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और कॉम्पिटिटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको। नाउ दी कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोल करना, वैसे तो आप जानते हैं कंट्रोल करना किसी भी चीज़ के ऊपर जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कंट्रोलिंग, सो कंट्रोलिंग से मुराद जो है वो तमाम मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इसलिए उनको डायरेक्ट किया जाता है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो एक्चुअल रिज़ल्ट है वो कंसिस्टेंट हो प्लान रिज़ल्ट के मुताबिक, यानी कि जो रिज़ल्ट हमने प्लान किया है एक्चुअल रिज़ल्ट भी उसी के मुताबिक हो। अगर उससे हटके हो रहा है तो फिर कंट्रोल किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, एक्टिविटीज़ की जाएंगी कुछ कि उसको प्लान रिज़ल्ट के मुताबिक लाया जाए एक्चुअल रिज़ल्ट्स को। और लिक्विडिटी रेशियोस जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये मेजर करता है एक फर्म की एबिलिटी कि वो मीट कर सके, पूरा कर सके जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है। शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो एक तरह से वाजिबात वगैरह हैं फर्म के ऊपर, उनको पूरा कर सके शॉर्ट टर्म के अंदर है, जो कि 1 साल के अंदर के पीरियड के अंदर हम कह सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वो क्विक रेशियो आ जाता है, क्विक या फिर एसेट टेस्ट रेशियो। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जो 5th मेजर एरिया है इंटरनल ऑपरेशन का, जो कि एग्जामाइन होना चाहिए स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स के लिए और वीकनेस के लिए, वो रिसर्च और डेवलपमेंट है। सो बहुत सी फर्म आज के दौर में वो नहीं करती रिसर्च और डेवलपमेंट। और दूसरी तरफ ऐसा भी है कि बहुत सी दूसरी जो है वो डिपेंड करती हैं सक्सेसफुल R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, यानी उनके सर्वाइवल के लिए। तो एक तरफ आप देखते हैं कि कई सारी फर्म्स आपको रिसर्च और डेवलपमेंट में नहीं दिखाई देंगी, लेकिन कई सारी दिखाई भी देती हैं, और वो डिपेंड ही इसी पे करती हैं, उनकी सक्सेस होती है इसी पे डिपेंड। नाउ द इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। सो एक समरी स्टेप है इंटरनल जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ऑडिट है वो करने में। वो क्या है कि कंस्ट्रक्ट करना इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, और ये जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का टूल है ये समराइज़ भी करता है, इवैल्यूएट करता है, एग्जामिन करता है जो मेजर स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस होती हैं फंक्शनल एरियाज़ के अंदर, बिजनेसेस के फंक्शनल एरियाज़, जैसे कि अकाउंट्स है, मार्केटिंग है, और इसी तरह प्रोडक्शन वगैरह है ये। और ये प्रोवाइड भी करता है बेसिस, बुनियाद भी प्रोवाइड करता है कि आइडेंटिफाई करें और इवैल्यूएशन करें रिलेशनशिप, एग्जामिन भी करें रिलेशनशिप को, आइडेंटिफाई भी करें उन तमाम एरियाज़ के दरमियान जो फंक्शनल एरियाज़ वगैरह हैं। नाउ दी मार्केट डेवलपमेंट। अब मार्केट डेवलपमेंट क्या है कि इंट्रोड्यूस करना प्रेजेंट प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को न्यू जोग्राफिक एरिया। मार्केट डेवलपमेंट की बात हो रही तो एक तरह से मार्केट डेवलप किया जा रहा है। जब मार्केट डेवलप करेंगे तो एक तरह से नई जगह जाएंगे हम, प्रोडक्ट को लेके, प्रोडक्ट तो वही होगी या सर्विस भी वही होगी, उसको हम नई जगह लेके जा रहे हैं, तो वो मार्केट डेवलप कर रहे हैं हम। और हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, सो ऐड करना न्यू लेकिन अनरिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस प्रेजेंट कस्टमर्स के लिए। कस्टमर वही रहेगा लेकिन कोई नई प्रोडक्ट ऐड की जाएगी लेकिन जो कि अनरिलेटेड होगी। और रिट्रेंचमेंट की बात करें तो इसमें क्या है कि रीग्रुपिंग करना, कॉस्ट और एसेट रिडक्शन के ज़रिए कॉस्ट को कम किया जाए और एसेट्स को ज़ाहिर बात है कम किया जाए, ताकि रिवर्स किया जाएगा जो डिक्लाइनिंग सेल्स और प्रॉफिट है। जब सेल्स और प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाए, ऐसी सिचुएशन के अंदर अपनी कॉस्ट को और एसेट्स को कम किया जाएगा, ताकि जो भी सेल्स और प्रॉफिट गिर रहे हैं उसको रिवर्स किया जाए, अपना जो नुकसान है एक तरह से उसको रिवर्स किया जाए, ताकि दोबारा प्रॉफिट के अंदर फर्म आ जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।